हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं, खास करके दो लेटेस्ट वीडियो भी आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अभी तक नहीं देखा है तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ज़रूर इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है। देखा जाए तो मेन जो ये वीडियो है वो है दो बैंक से रिलेटेड। एक है एसबीआई एंड सेकंड वन है यस बैंक। यस दोस्तों, इन दो बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर है। बट डायरेक्टली अगर मैं खबर पढ़कर अगर आपको बता दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या फिर बहुत ही हम कह सकते हैं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं होगी। सो पूरी कहानी क्या है उसको मैं फटाफट इसी 10 मिनट के वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूज़ यहाँ पे क्या बता रही है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रॉब्लम की जड़ के तहत। यस दोस्तों, तो हमें यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले जेट एयरवेज का चार्ट। सो जेट एयरवेज से रिलेटेड ये जुड़ी हुई खबर है एंड यही खबर जोड़कर आगे जाके येस बैंक एंड एसबीआई के साथ भी जुड़ने वाली है। सो जेट एयरवेज आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे फिलहाल आज के दिन भी ये अपर सर्किट लोअर सर्किट तो यहाँ पे चलता रहता है। अभी तक कोई चार्ट पैटर्न का इसका ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कंपनी अभी भी बंद है। हाँ, इसको रिवाइव करने से रिलेटेड प्लान चल रहा है एंड एनसीएलटी में इसका मैटर पेंडिंग है। आप सभी लोगों को पता है कोर्ट में इसका मैटर पेंडिंग है। सो ऐसे कंपनी में आप लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर ने रहना नहीं चाहिए कभी भी। आप लोगों को पता है कि शेयर्स यहाँ पे कभी भी जो पुराने शेयर्स रहेंगे उसके बदले कोई नए शेयर्स मिल जाएंगे, 1000 के बदले 1, 100 के बदले 2। तो ऐसे स्टॉक में रहना नहीं होता है। रुचि से जैसे ऐसे लगेगा कि लॉटरी लग गई करके, बट हकीकत वाली कहानी कुछ और ही होती है। सो जेट एयरवेज से जुड़ी हुई कहानी है जो जाके आगे एसबीआई एंड येस बैंक तक यहाँ पे पहुँचने वाली है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जेट एयरवेज यहाँ पे अभी के स्टेटस के हिसाब से भी ऑलमोस्ट यहाँ पे डूब ही चुका है। सब कुछ यहाँ पे नीचे नीचे ही यहाँ पे जा चुका है। स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 90% डाउन है, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। रीज़न बहुत ही सिंपल है, कंपनी के रिजर्व्स भी देख लोगे, कर्जा देख लोगे, लगातार बढ़ रहा था, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। तो अल्टीमेटली जाके यहाँ पे जो डिफरेंस है वो रिजल्ट में यही आ जाता है कि कंपनी बंद होने ही वाली है एंड वही चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम यही से शुरू होने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जेट एयरवेज के ऊपर अगर आप कर्जा भी देख लेते हो तो यहाँ पे कर्जा है जेट एयरवेज के ऊपर, बहुत ही अच्छा खासा कर्जा है। एंड कर्जे वाली कंपनी अगर बंद हो रही है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि जो जिन्होंने कर्जा दिया था उनका क्या। तो इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ फिलहाल यहाँ पे सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखिए जेट एयरवेज यहाँ पे वापस रिवाइव करने से रिलेटेड बात हो रही है। ये वापस स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। बट अगर आप लोग यहाँ पे आईबीसी कोड भी ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो बैंक्स रहते हैं, उनको उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता है। इनफैक्ट पैसा ना के बराबर ही मिलता है। एंड ऐसी चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बहुत ध्यान से देख लेना। आप देख सकते हैं लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया है किसको, जेट एयरवेज को, ओनली स्टैंड टू रिसीव अबाउट 5% ऑफ वॉट दे ओव्ड। अनदर blow to the banks in the nation that are growing increasingly accustomed रिकवरी से रिलेटेड बात यहाँ पे हो रही है। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी ने 100 रुपया दिया होगा किसी भी बैंक ने जेट एयरवेज को, तो जेट एयरवेज स्टार्ट होने का प्लान हो रहा है, सब कुछ रेडी हो रहा है। बट जो पुराने जो बैंक है उनको उनका पैसा सिर्फ 5 रुपया रिटर्न मिलेगा। 100 जिन्होंने दिया होगा सिर्फ 5 रुपया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सिर्फ 5% यहाँ पे मिलने वाला है। 95% का हेयर कट बोला जाता है कि जितना आप लोगों ने पैसा दिया था 95% भूल जाओ, मिलेगा तो सिर्फ 5%। एंड ये बैंक्स के लिए आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी अच्छी खबर यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो पूरा कर्जे की अगर हम लोग बात करें, कितना कर्जा था, 60,810 करोड़। इतना बड़ा कर्जा यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक्स ने यहाँ पे दिया था, 7,810 करोड़। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मिलते वक्त कितना मिलने वाला है पता है, 7,810 करोड़ नहीं, 380 करोड़ देंगे बैंक्स को। आप निकाल के देख लेना परसेंटेज, 5% के आसपास रहेंगे। और वो 380 करोड़ में भी अलग अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। 95% पैसा गया, सिर्फ 5% यहाँ पे मिलने वाला है, 380 करोड़। और इस 380 करोड़ की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी बाइफर्केशन है। हाफ अगर हम लोग बात करें 190 करोड़ रुपीस विल बी पेड अपफ्रंट विद इन 6 मंथ।
कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड जो बैलेंस यहाँ पे रहने वाला है वो जीरो कूपन बॉन्ड्स यहाँ पे होने वाला है, वो किसी से भी पे करे। बट आप देख सकते हो लगभग 7, चलो बोल लेते 8,000 करोड़, उसमें से सिर्फ मिलेगा कितना, 380 करोड़, मतलब ना के बराबर है इतना पैसा। मतलब यहाँ पे हम कह सकते कि नुकसान किसका होने वाला है, ऑब्वियसली बैंक्स का ही होने वाला है। एंड जो नए लोग अभी यहाँ पे आने वाले आप लोग देख सकते हैं, उनको लगभग 9.5% स्टेक यहाँ पे जेट एयरवेज में यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं द न्यू ओनर्स हैव ऑल्सो ऑफर द लेंडर्स 9.5% स्टेक, मतलब जो यहाँ पे लेंडर्स, मतलब जो बैंकिंग की यहाँ पे बात हो रही है उनकी बात यहाँ पे चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर अगर इसमें पैसा लगाएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनका पैसा चला जा सकता है। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बैड डेट्स का रेशो की अगर हम लोग बात करें, बैड डेट्स मतलब ये जो नुकसान की बात हो रही है, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड में जो वर्स्ट बैड डेट्स का रेशो है उसमें भी इंडिया यहाँ पे आ जाती है। बहुत ही ख़राब हम लोगों को यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलती है। रेट्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब बैंक जो पैसा देती है वो ऑलमोस्ट बहुत बार वापस आता ही नहीं है, इतना ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जेट एयरवेज की, कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वापस वो उड़ान भरने के लिए तैयार यहाँ पे हो रहा है, बट वो जो उसका रेस्क्यू प्लान है ना, वो इतना इजी नहीं है। मतलब अप्रूवल के लिए यहाँ पे मतलब हो चुका है कि ये वापस उड़ेगा करके, बट बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हम लोग को फेस करने पड़ने वाले। मतलब अगर जेट एयरवेज की बात करें तो किससे रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं द जेट एयरवेज वॉज प्लानिंग टू ऑपरेट ऑल इट्स हिस्टोरिक डोमेस्टिक स्लॉट, एंड दोस्तों फिलहाल ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बीच में दोस्तों यहाँ पे रूल्स चेंज किए गए थे। स्लॉट मतलब आप सभी लोगों को पता है, जो एयरलाइंस रहते हैं उनके जो हवाई जहाज़ रहते हैं, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर उनके कुछ स्लॉट्स रहते हैं। एंड अभी यहाँ पे जो स्लॉट्स है दोस्तों, एक नया रूल यहाँ पे आ चुका है। मतलब अगर कोई भी फ्लाइट यहाँ पे मतलब नहीं उड़ती है तो वो स्लॉट्स रिप्लेस किए जाते हैं। तो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि जेट एयरवेज को अभी वापस अपने मतलब जो पुराने स्लॉट्स है वो मिलेंगे कि नहीं वो पता नहीं, बट उनके नए स्लॉट्स अभी उसके लिए उनको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पड़ सकता है। एंड इसी से रिलेटेड जो एक यहाँ पे मतलब न्यूज़ भी आई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा न्यूज़ एग्जैक्टली यहाँ पे क्या थी। यूज़ इट और लूज़ इट, यस ये न्यूज़ थी दोस्तों। वापस यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, यूज़ इट और लूज़ इट, ये यहाँ पे नारा लगा चुका था। मतलब अगर आप स्लॉट यूज़ नहीं करते हो तो आप लोग वो स्लॉट खो दोगे, ये ऑफिशियली ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी थी। तो इसी के चलते भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए कितनी सारी यहाँ पे कंपटीशन चलती रहती है यहाँ पे स्लॉट से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर खाली स्लॉट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो तो यहाँ पे रहने वाला है नहीं। तो अभी जेट एयरवेज अगर वापस आएगा तो स्लॉट का अरेंजमेंट कैसा होगा वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो किसी ने ऑलरेडी उनके स्लॉट्स एक्यूपाई किए होंगे, तो इससे रिलेटेड क्या कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे होती है, तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ गई है कि जेट एयरवेज वापस उड़ान भरने के लिए तैयार है। सो जेट एयरवेज के शेयर जाके खरीद मत लेना। इसके चलते मैं अगेन कह रहा हूँ, प्रोसीजर अलग रहता है। जो नई कंपनी वापस उड़ान भरती है, वापस स्टार्ट होती है, तो पुराने शेयर्स कैंसिल भी हो जाते हैं। तो उस चक्कर में पड़ना मत। अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं बहुत सारे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो इससे बहुत सारे बैंक्स खुश थे कि चलो जेट एयरवेज वापस कम बैक करेगा, हमारा पैसा अटका हुआ हमें वापस मिलेगा। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 5% मिलेगा, मतलब 95% पैसे को भूल जाओ। तो अभी बहुत सारे लोग और भी पॉइंट यहाँ पे पूछेंगे, तो क्या इसका अर्थ ये है कि अभी बैंक्स में ज़बरदस्त गिरावट आएगी? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बैंक्स को। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ही 90 डेज़ के बाद पेमेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको एनपीए घोषित कर देते हैं। एंड जितना वो एनपीए बढ़ते चला जाता है, राइट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, फिर लॉस असेट हो गया, तो उतना प्रोविजनिंग परसेंटेज के हिसाब से किया जाता है। सो एक जो जेट एयरवेज का केस है वो तो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जितने भी बैंक्स ने इन्हों को यहाँ पे पैसा दिया है, 100% प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब जितना भी पैसा दिया था ऑलरेडी लॉस अकाउंट्स में दिखा चुके हैं सबके सब बैंक्स। अभी कितने बैंक्स अटके वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, बट सभी लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखी हुई है, तो इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट बैड न्यूज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे होप आ गई थी कि शायद से बैंक्स को वापस पैसा मिलेगा, जो भी एनपीएस थे वो रिकवर हो सकते हैं, बट वो अभी होप हम कह सकते हैं ना के बराबर है। 95% पैसा भूल जाओ, 5% में क्या मिलने वाला है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से बैंक से शुरुआत करेंगे हमारे प्यारे पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड। सो अकॉर्डिंग टू द जेट एयरवेज एनुअल रिपोर्ट 17-18, 8 पब्लिक सेक्टर बैंक ने यहाँ पे जेट एयरवेज को पैसा यहाँ पे दिया था, उनका पैसा फंसा है। शुरुआत तो हम लोग करेंगे, ऑब्वियसली इन्हीं का नाम होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन आप लोग देख सकते हो उसके बाद कौन है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईडीबी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सिंडिकेट बैंक। सो ये बैंक्स है जो कि हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है,
कोई चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ बैड न्यूज़ ये है कि वापस पैसा आने वाला था वो अभी भूलने के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, यस ये भी कोई पीछे नहीं रहे। अगर हम लोग बात करें येस बैंक लिमिटेड इज सेड टू बी द प्राइवेट बैंक, ओके ठीक है, ये सारा नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट एक्सपोजर टू द जेट एयरवेज, किसका, येस बैंक का है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अदर बैंक कौन से हैं, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक का भी पैसा अटका हुआ है, आईसीआईसी का भी अटका हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनका भी पैसा यहाँ पे अटका हुआ है, बट बहुत ही थोड़े पैमाने के ऊपर, बहुत ही छोटा सा ही इनका कंट्रीब्यूशन है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इतनी बात नहीं है दोस्तों, फॉरेन बैंक्स को भी चुना यहाँ पे लग चुका है। बहुत सारे फॉरेन बैंक से, कितने, 13 फॉरेन बैंक से। अगर आपको इनके नाम्स पढ़ने तो आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी बात करें, बड़े बड़े बैंक्स के नाम है, बार्कलेस की भी बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, सिटी की भी बात करें, डीबीएस, डीवीबी, हांगकांग, फर्स्ट नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक्स को भी यहाँ पे चुना मतलब यहाँ पे पैसा इनका डूब चुका है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे बैंक्स का नाम है, बट यहाँ पे मैंने 2 ही बैंक्स को हाईलाइट करके बताया, तो ऐसा क्यों। सो दोस्तों बहुत सारे बैंक्स का नाम तो ज़रूर है, बट सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने दिया है पब्लिक में यहाँ पे दिया है तो वो दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 1, 1636 करोड़, या सबसे ज़्यादा 1636 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। एंड ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुशी मना रही थी कि हमारा पैसा अभी वापस आ सकता है। अभी आप करके देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 5% निकाल कर देख लेना कितना होता है, तो उतना ही मैक्सिमम इनको मिल सकता है। मिल गया तो और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, इससे कोई स्टॉक क्रैश भी नहीं होगा, बट येस जो होप थी वो फिलहाल टूटते हुए देखने को मिल रही है। एंड देन हमारा जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर वाला येस बैंक, ये भी तभी के राणा कपूर एंड उनके मैनेजमेंट के अंडर था। जेट एयरवेज, सभी डूबते हुए कंपनीज को इन्होंने लोन देके रखा हुआ है। सो येस बैंक की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इनका भी लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का लोन यहाँ पे अटका पड़ा था। लगा था कि शायद से पैसा वापस आएगा, बट ये भी पैसा अभी मतलब भूल ही जाओ। 5% निकाल कर देख लेना, 1000 करोड़ का कितना होता है, तो उतना ही अमाउंट मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। सो एक अच्छी उम्मीद यहाँ पे जग रही थी कि येस जेट एयरवेज वापस उड़ेगा, येस बैंक, एसबीआई ने जो सबसे ज़्यादा पैसा देके रखा है उनको वापस अपना पैसा मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं अभी यहाँ पे पैसा इनका ना के बराबर है। कितना अटका था, 7800 करोड़, इसमें से लगभग 2 से 2500 करोड़ इन दोनों का ही मिलके हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैक्सिमम एक्सपोजर इनका ही था, बाकी जो बैंक्स है छोटा मोटा परसेंटेज ही उनका हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। सो इसी के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड येस बैंक के चलते हम कह सकते हैं इनके लिए थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट करने वाली यहाँ पे न्यूज़ ज़रूर है। 4 बार बोल चुका हूँ, वीडियो को क्लोज करते वक्त 5वीं बार भी बोल रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे इनको ज़बरदस्त लॉस होने वाला है। ऑलरेडी ये सारे लॉसेस अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। हम लोग देखते हैं ना प्रोविजनिंग मतलब क्या रहते हैं, एडिशनली पहले ही बताए जाते हैं, पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि हमारा पैसा डूबने वाला है। हाँ, फ्यूचर में अगर वो मिल गया तो वो रिवर्स कर देते हैं प्रोविजन को। सो हम कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एंड उसी के साथ साथ येस बैंक के लिए ये फिलहाल अच्छी बात नहीं है, एंड बाकी बैंक्स के लिए भी ऑब्वियसली। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों पूरा सिनेरियो भी आपको समझ में आया होगा एंड एक्जैक्टली न्यूज़ भी पता चल गई होगी, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।